आप सबों को हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में सलाम। परमेश्वर की शांति आपका भाग हो। आइए हम आज की आराधना का आरंभ भजन 3 को पढ़कर करेंगे। वहाँ लिखा है, हे यहोवा, मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं, वे जो मेरे विरुद्ध उठते हैं बहुत हैं। बहुत से मेरे प्राण के विषय में कहते हैं कि उसका बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता। परंतु हे यहोवा, तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है। तू मेरी महिमा और मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला है। मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूँ और वह अपने पवित्र पर्वत पर से मुझे उत्तर देता है। मैं लेटकर सो गया, फिर जाग उठा, क्योंकि हे यहोवा मुझे संभालता है, क्योंकि तू मुझे संभालता है। मैं उन 10,000 मनुष्यों से नहीं डरता जो मेरे विरुद्ध चारों ओर पांति बांधे खड़े हैं। उठ हे यहोवा, हे मेरे परमेश्वर, मुझे बचा ले, क्योंकि तूने मेरे सब शत्रुओं के जबड़ों पर मारा है और तूने दुष्टों के दांत तोड़ डाले हैं। उद्धार यहोवा ही से होता है। हे यहोवा, तेरी आशीष तेरी प्रजा पर हो। आइए हम प्रार्थना करें। जीवते प्रभु हमारे परमेश्वर, तेरी स्तुति वंदना करते हुए इस भोर को तेरे चरण में हम उपस्थित हैं। तुझे धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। धन्यवाद देते हैं, रात भर तू हमारे साथ रहा, अपने पंखों तले हमें रखा और यह अनुग्रह दिया कि हम तेरे चरणों में बैठें और तुझसे सीखें। हे हमारे प्रभु, तेरे सारे आशीषों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तुझे धन्यवाद देते हैं कि तेरी आराधना करने का अनुग्रह तूने हमें दिया है। तू ही आराधना के योग्य परमेश्वर है। तेरे सिवाय और कोई दूसरा ईश्वर है ही नहीं। इसलिए हम तेरी बड़ाई करते हैं। तेरे पुत्र हमारे मुक्तिदाता यीशु के लिए हे पिता तुझे धन्यवाद देते हैं, जिसे तूने हमारे उद्धार के लिए दे दिया। हे प्रभु, तुझे धन्यवाद देते हैं, तू हमारे लिए मनुष्य बना। धन्यवाद देते हैं, तूने अपने ही देह पर हमारे पापों को लिया और हमारे लिए क्रूस पर चढ़ा और हमारे लिए पूरा प्रायश्चित किया। हे हमारे प्रभु, इसलिए तुझे धन्यवाद देते हैं। तेरी उपस्थिति के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। तेरे बड़े उद्धार के लिए, जिसे तूने क्रूस पर अपने बलिदान के द्वारा हमारे लिए तैयार किया, हम तेरी महिमा करते हैं। हे प्रभु, हमारे साथ हो, हमारे मनों को एकाग्र कर। तेरे वचन जो हम सुने वो हमारे हृदय में बैठ जाए और प्रभु हमें तेरे योग्य बनाए, ताकि हमारे जीवन से तेरी महिमा होने पाए। हमारी विनती सुन, मुक्तिदाता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम थोड़ी देर परमेश्वर के वचन पर ध्यान देंगे और हम पढ़ेंगे रोमियो की पत्री 1 अध्याय। रोमियो की पत्री 1 अध्याय और उसका 16 और 17 पद। रोमी 1 अध्याय 16 और 17 पद। क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वो हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर के सामर्थ है। क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। जैसा लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे। आज 31 अक्टूबर मसीही जगत में के अनेकों भागों में सुधार आंदोलन दिवस मनाया जाता है। अंग्रेजी में इसे कहते हैं रेफॉर्मेशन डे। इसका कारण यह है कि आज ही के दिन ईस्वी सदी 1517 में
जर्मनी के विटनबर्ग गिरजाघर के द्वार पर मार्टिन लूथर नामक एक रोमन कैथोलिक पादरी ने अपना 95 थीसिस टांगा था। यह अपने आप में सुधार आंदोलन नहीं था, परंतु यह उस आंदोलन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी था। इसे समझने के लिए हमें कलीसियाई इतिहास को समझना होगा। पेंतिकोस्त के दिन से जब कलीसिया का जन्म हुआ था, सन 1054 तक एक ही विश्वव्यापी कलीसिया थी, एक ही विश्वास वचन था और एक ही विधि कलीसिया मानती थी। उन दिनों में पूरे संसार में 5 प्रमुख शहर थे: यरूशलेम, अंताकिया, मिस्र का सिकंदरिया, कॉन्स्टेंटिनोपल और रोम। इन शहरों के बिशप मूल पिता, अंग्रेजी में पेट्रियार्क कहलाते थे। पहले 4 शहर पूर्व में थे और केवल रोम पश्चिम में था। इन मूल पिताओं में आपस में शीर्ष पद के लिए झगड़े होते रहते थे। इस्लाम के बढ़ने के कारण यरूशलेम, अंताकिया और सिकंदरिया की कलीसिया मुसलमानों के चपेट में आ गई। अब 2 ही मूल पिता रह गए। रोम के मूल पिता ने सन 1054 में अपने आप को सर्वोच्च घोषित किया और कॉन्स्टेंटिनोपल के मूल पिता को मंडली से बहिष्कृत कर दिया। इसी प्रकार कॉन्स्टेंटिनोपल के मूल पिता ने भी रोम के मूल पिता को बहिष्कृत कर दिया। इस प्रकार पहली बार कलीसिया 2 भागों में विभाजित हो गई, परंतु यह विभाजन शिक्षा में मतांतर के कारण नहीं था। दोनों भागों का विश्वास वचन और विधि एक ही था। विभाजन का मूल कारण उनकी भाषा थी। पश्चिम की भाषा लातीनी थी, जबकि पूर्व की भाषा यूनानी थी। विभाजन के बाद पश्चिम की कलीसिया लातीनी कलीसिया या रोमन कैथोलिक कलीसिया कहलाई और पूर्व की कलीसिया यूनानी रूढ़िवादी कलीसिया कहलाई। केरल में जो कलीसिया है वह भी इसी यूनानी रूढ़िवादी कलीसिया का एक अंग है। परंतु जो विभाजन सुधार आंदोलन के कारण आई, वह शिक्षा और विश्वास में मतांतरण के कारण आई। मध्य युग के दौरान यूरोप के रोमन कैथोलिक कलीसिया में अधिकांश लोग अनपढ़ थे। कलीसिया अंधविश्वास और कुरीतियों से भरी थी। बाइबल पढ़ना आम बस व्यक्तियों के लिए निषेध था। यहाँ तक कि पादरी लोग भी उच्च अधिकारियों के आज्ञा बिना पढ़ नहीं सकते थे। ऐसे ही वातावरण में मार्टिन लूथर का जन्म जर्मनी के आइसल लेबेन में 10 नवंबर 1483 में एक धर्मपरायण रोमन कैथोलिक परिवार में हुआ। जब मार्टिन छोटा ही था, तब परिवार मैन्सफील्ड नामक शहर में आए। वहीं मार्टिन ने हाई स्कूल पास किया और उसके बाद कॉलेज पढ़ने के लिए अर्फर्ड विश्वविद्यालय में गया और वहाँ से उसने एमए पास किया। उसके पिता बहुत खुश थे। वे बेटे को एक विख्यात वकील के रूप में देखना चाहते थे।
इसी कारण मार्टिन एमए के बाद कानून पढ़ने लगा। परंतु दो घटनाओं ने उसके जीवन को बदल दिया और उसने एक अगस्तीनी मठ में प्रवेश किया। पिता के अत्यंत क्रोध के बावजूद उसने आजीवन एक मठवासी होने को ठान लिया। मार्टिन बाल्यावस्था से ही एक निष्ठावान कैथोलिक था। वह कलीसिया के नियमों का संपूर्ण मन से पालन करता था। मठ में भी वह कठोर योगी का जीवन व्यतीत करता था। उसके मन में पाप का बड़ा बोझ था जिसे वह अपने कर्मों से उतारने का प्रयास करता था। वह पूरे मठ का पोछा घुटनों पर करता, अनेकों बार उपवास करता, रात रात भर जागकर प्रार्थना करता, बर्फीली जाड़े में भी अपने कमरे को गर्म नहीं करता और चटाई पर सोता था। उसके चेहरे पर कभी मुस्कान नहीं होती। इतना करने पर भी उसे लगता था कि उसने अपने बोझ को उतारने के लिए अधिक नहीं किया। एक बार उसे तीर्थ करने के लिए रोम जाने की आज्ञा मिली। अल्प पर्वतमाला को पैदल पार कर वह रोम पहुंचा। वहाँ जो कुछ उसने देखा, बाद में कलीसिया में सुधार लाने की भावना को उन बातों ने दृढ़ किया। मठ में रहते हुए उसने थियोलॉजी अध्ययन किया और अध्ययन पूरा होने पर उसे विटनबर्ग के महाविद्यालय में थियोलॉजी पढ़ाने को भेजा गया। वहीं रहते हुए उसने थियोलॉजी में डॉक्टरेट किया। उसकी मनोदशा देखकर उसके मठाधिकारी ने उसे बाइबल पढ़ने की सलाह दी। जब वह बाइबल पढ़ने लगा, पढ़ते पढ़ते वह रोमियो के पत्री में आया। उसने एक अध्याय के 17 पद में पढ़ा, मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। वो उस पद पर विचार करने लगा। अचानक उसके मन में ज्योति चमकी। उसने समझ लिया, अब तक वह अपने कर्म से पाप से उरीन होने की कोशिश कर रहा था। उसी दिन उसने विश्वास किया और उद्धार पाया। यह बात 1512 ईस्वी सदी में हुआ। बाइबल पढ़ने से वह कलीसिया में उपस्थित कुरीतियों और अंधविश्वास को और अधिक समझने लगा। उसने मठ के अपने कमरे में कलम उठाई और 95 थीसिस या कथन लिखी और विटनबर्ग के दरवाजे पर टांग दिया। यह कोई अनोखी बात नहीं थी। गिरजा के दरवाजा नोटिस बोर्ड के साथ समान काम करता था उन दिनों में। जब उसने इन 95 थीसिस को नोटिस बोर्ड दरवाजे पर टांगा, तब उसने कलीसिया में विभाजन लाने के विचार से ऐसा नहीं किया। वह केवल अपने सवालों का उत्तर पाना चाहता था। वह चाहता था कि कोई थियोलॉजी का डॉक्टर उससे बहस करे और उसके इन प्रश्नों का उत्तर दे। रोमन कैथोलिक कलीसिया 7 सैक्रमेंटों को मानती है, जिनमें से 3 पाप क्षमा से संबंध रखती है। पहला बपतिस्मा, दूसरा मिस्सा और तीसरा दंडमोचन। लूथर के दिनों में कलीसिया में दंडमोचन प्रमुख बन गया था।
इस सैक्रमेंट में 4 बातें सम्मिलित थीं। पहला, व्यक्ति का पछतावा, अपने पाप के प्रति पछतावा। दूसरा, पादरी के सम्मुख पाप अंगीकार। तीसरा, पादरी के दिए हुए संतुष्टि को पूरा करना। और तब चौथा, क्षमादान। ये 4 बातें इस सैक्रमेंट में सम्मिलित थी। पाप अंगीकार सुनने के बाद पादरी यह तय करता था कि व्यक्ति अपने पाप के लिए क्या संतुष्टि देगा। यह संतुष्टि उन दिनों में अनेकों रूपों में होता था, जैसे कई बार प्रार्थना दोहराना, उपवास करना, तीर्थ करने जाना, दान देना इत्यादि। केवल पछतावा करने, पाप अंगीकार करने, पादरी के ठहराया हुआ संतुष्टि देने के बाद ही पादरी क्षमादान देता था। समय के अंतराल में यह संतुष्टि पैसा देकर खरीदा जाने लगा। इसके एवज में पादरी उन्हें एक प्रमाण पत्र देता जो उसके पाप क्षमा के लिए था, जिसे अंग्रेजी में इंडल्जेंसिया कहते हैं। रोमन कैथोलिक यह विश्वास रखते थे कि मरने पर साधारण कैथोलिक पर्गटरी अर्थात शोधक अग्नि में शुद्ध किए जाने के लिए जाते थे। वहाँ बरसों आग में शुद्ध किए जाने के बाद तब वे स्वर्ग जाने के अधिकारी होते थे। इंडल्जेंसिया खरीदने से वहाँ उनका समय कम हो जाता था। लोग अपने प्रियजनों के लिए भी, जिनकी मौत हो गई है, इसे खरीद सकते थे। प्राप्त पैसा पोप के खजाने में जाता था। लूथर के समय में इस व्यवहार का बहुत दुरुपयोग होता था। अपने 95 थीसिस में लूथर ने इसका विरोध किया। लूथर और सुधार आंदोलन की कहानी बहुत लंबी है। यह संभव नहीं है कि हम आज उसे पूरा बता दें। अब हम बाइबल के उस पद पर ध्यान देंगे जिसने मार्टिन लूथर के जीवन को बदल दिया। आइए हम बाइबल में पढ़ेंगे रोमियो के पत्री 1 अध्याय 16 और 17 पद। क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है, जैसा लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। पौलुस अपने विषय में यहाँ गवाही देता है। सुसमाचार के संबंध में उसके विचार क्या है। वह कहता है, मैं सुसमाचार से नहीं लजाता। और तब वह बताता है कि सुसमाचार का काम क्या है, सुसमाचार है क्या। क्योंकि वह कहता है इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर का सामर्थ्य है। सुसमाचार उद्धार के निमित्त परमेश्वर का सामर्थ्य है। दुख की बात यह है कि आज अनेकों मसीही कहलाने वाले इस पद पर वास्तव में हृदय से विश्वास नहीं करते हैं और न ही उस प्रकार का जीवन
जीते हैं। आगे 17 पद में वो कहता है, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता, मनुष्य की धार्मिकता नहीं, परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। और तब वह पुराने नियम से एक पद उद्धृत करता है जो नहूम माफ कीजिए हबक्कुक 2 अध्याय में मिलता है। वहाँ लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। यह उद्धरण पौलुस ने न केवल रोमियो की पत्री में परंतु गलातियों की पत्री में भी काम में लाया, और फिर इब्रानियों के लेखक ने भी इस उद्धरण को उद्धार के संबंध में शिक्षा देने में काम में लाया। विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। परंतु यहां सवाल उठता है, उद्धार क्यों? बाइबल हमें बताती है मनुष्य को उद्धार की आवश्यकता इसलिए है कि क्योंकि वह जन्म से ही पापी है। हम पढ़ेंगे कुछ पदों को और उस पर विचार करेंगे। हम खोलेंगे भजन 51 और 5 पद। भजन 51 और 5 पद। माफ़ कीजिए, मुझे थोड़ी देर ही लगती है बाइबल खोलने में, मेरे हाथ कांपते हैं। 5 पद में लिखा है, देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। ये वचन दाऊद के वचन है। जब दाऊद ने बत्शेबा से पाप किया था, उस पाप के कारण से उसके मन में बड़ी बोझ थी, और अब वो इस भजन में परमेश्वर के सामने अपने पापों का अंगीकार करता है और वह कहता है, देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। माता के गर्भ में पड़ा अर्थात जन्म से ही, यानी अर्थात जन्म के पहले से ही, जब गर्भ में उसकी सृष्टि हो रही थी, उसी समय से वह पापी है। भाइयों बहनों, पाप के संबंध में आज कई बहुत ही गलत धारणा हम मसीहियों के बीच में भी पाते हैं। अन्य जाति धर्मों में पाप के संबंध में बहुत कम विचार पाए जाते हैं और कुछ कामों को ही वे पाप समझते हैं। परंतु बाइबल के अनुसार पाप केवल एक क्रिया नहीं है जिसके द्वारा मनुष्य पापी बनता है। पाप पहले एक स्वभाव है जो माता के गर्भ में ही उसे मिलती है। माता के गर्भ से ही मनुष्य पापी जन्म लेता है। भाइयों बहनों, हम पापी इसलिए नहीं हैं कि हमने पाप किया है, परंतु क्योंकि हम पापी हैं इसीलिए उस पापी स्वभाव से पाप के कर्म उत्पन्न होते हैं। कर्म से पहले स्वभाव आता है, पापी स्वभाव, और उसी कारण से मनुष्य, संपूर्ण मनुष्य जाति पापी है। संपूर्ण मनुष्य जाति पापी है। हमें इसका अंगीकार करना चाहिए। रोमी 3:10
और 10 से 12 हम पढ़ेंगे। रोमी 3 अध्याय 10 से 12 पद। कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं। यह वाक्य तो बहुत ही अजीब लगता है ना। दुनिया में बहुत से लोग धर्मपरायण हैं, वे अपने अपने धर्म को बड़ी निष्ठा के साथ पालन करते हैं और वे सोचते हैं कि वे परमेश्वर को खोज रहे हैं। तो जब बाइबल बताती है कि कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं, तो इसका क्या माने है? क्या उनका जो धर्म का पालन करना है परमेश्वर को खोजना नहीं? नहीं, बाइबल बताती है कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं। इसका अर्थ यह है कि वे उस वस्तु को, उस व्यक्ति को खोजते हैं जिसे वे परमेश्वर समझते हैं, सच्चे परमेश्वर को नहीं। सच्चा परमेश्वर तो एक ही है और उसने यहोवा नाम से अपने आप को पुराने नियम में व्यक्त किया और जब यहोवा देहधारी हुआ तो उसका नाम यीशु मसीह है। वही सच्चा परमेश्वर है, उसके खोजी मनुष्य नहीं है। हाँ, आगे लिखे, सब भटक गए हैं, सब के सब निकम्मे बन गए हैं, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। यहां भी एक सवाल उठेगा, क्या दुनिया में कोई भलाई करने वाला नहीं? भलाई क्या है? हम सोचते हैं किसी की मदद कर देना, किसी को दान दे देना, किसी की सहायता करना इत्यादि भले काम हैं। हाँ, वे भले काम हैं, परंतु परमेश्वर के ग्रहण योग्य काम तब होते हैं जब हमारे हाथ शुद्ध हैं। मैले हाथ से किया हुआ अच्छा काम भी मैला हो जाता है। मैं हमेशा एक उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए आप मेरे घर आते हैं और मेरे घर में आने पर उस समय मैं बर्तन छाई से बर्तन धो रहा हूँ। अवश्य मेरे हाथ तो साफ नहीं होंगे। अगर बिना हाथ धोए मैं हाथ मिलाऊं आपसे, तो क्या आप हाथ मिलाएंगे? नहीं। उसी हाथ से, गंदे हाथ से अगर मैं आपको रसगुल्ला दूं, खाएंगे? अवश्य नहीं खाएंगे, क्योंकि मैले हाथ मैले हैं। उसी रीति से मैले मन से किए हुए अच्छे काम भी मैले हो जाते हैं। इसी कारण परमेश्वर का वचन कहता है कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं, क्योंकि हम पापी हैं। और जब तक अपने पाप से उरीन नहीं हो जाते, जब तक हम पाप से मुक्त नहीं हो जाते, हमारे सब काम परमेश्वर के दृष्टि में ग्रहण योग्य नहीं होंगे, चाहे वो अपने आप में कितने भी अच्छा क्यों न हो। मनुष्य की आत्मिक दशा के विषय में परमेश्वर के वचन अनेकों बातें कहते हैं। हमारे पास पूरा समय नहीं है, लेकिन हम कुछ पढ़ेंगे। यशाया 1 अध्याय 5 और 6, यशाया 1 अध्याय और उसका 5 और 6 पद को हम देखेंगे। यशाया वहाँ पर इस्राएल के मनोदशा का वर्णन करता है और उसमें सारे मनुष्य जाति के विषय में भी हम देख पाएंगे। हाँ, 1 अध्याय और 5 और 6 पद, तुम बलवा कर करके क्यों अधिक मार खाना चाहते हो? वह सवाल पूछता है। तुम्हारा सिर घावों से भर गया, तुम्हारा हृदय दुख से भरा है,
पांव से सिर तक कहीं भी कुछ आरोग्यता नहीं, केवल चोट और कोड़े के मार के चिन्ह और सड़े हुए घाव हैं जो न दबाए गए, न बांधे गए, न तेल लगाकर नरमाए गए। यह मनुष्य के शारीरिक दशा का वर्णन नहीं है, यह उसके आत्मिक दशा का वर्णन है। सिर से लेकर के पांव तक घाव से भरा हुआ। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय में पौलुस लिखता है, उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने पापों और अपराधों के कारण मरे हुए थे। विश्वासी बनने के पहले वे आत्मिक रीति से मरे हुए थे। हर व्यक्ति जो इस संसार में जन्म लेता है शारीरिक रीति से अवश्य जीवित है, परंतु आत्मिक रीति से वह मरा हुआ है। हमें समझना होगा मृत्यु का अर्थ क्या है। हम जानते हैं जब शारीरिक मृत्यु होती है तब प्राण शरीर से अलग हो जाता है। यह शारीरिक मृत्यु है। उसी प्रकार जब हमारा आत्मा परमेश्वर से अलग हो जाता है तब वह आत्मिक रीति से मरा हुआ है। जिस दिन आदम ने उस निषेध फल को खाया उसी दिन वह मर गया, क्योंकि परमेश्वर ने कहा जिस दिन तू खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा, और वह मर गया। कैसे? शारीरिक रीति से तो वह 930 वर्ष तक जीवित रहा, परंतु आत्मा में वह मर गया क्योंकि वह परमेश्वर से अलग हो गया था। हम बाइबल में कहीं नहीं पढ़ते हैं कि पाप करने के बाद परमेश्वर ने आदम से कोई बात की। उनके बीच में पाप एक दीवार के समान आ गया और उस दीवार को मनुष्य अपने कर्मों से दूर नहीं कर सकता। यह मनुष्य की आत्मिक दशा है, वह अपने पाप में मरा हुआ है। न केवल वह पाप में मरा हुआ है परंतु वह असहाय है। असहाय अपने आप को, अपनी अवस्था को बदलना नहीं बदल सकता। इफिसी 2 और उसके 8 और 9 पद में हम पढ़ते हैं, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ। पौलुस यहाँ पर इफिसी के विश्वासियों को लिखता है जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाया है। तो वो उनको याद दिलाता है कि कैसे उन्होंने उद्धार पाया। वो कहता है क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। उद्धार मनुष्य कमा नहीं सकता, परमेश्वर दान स्वरूप उसे देता है। और आगे लिखा है और ना कर्मों के कारण। मार्टिन लूथर कर्म से उद्धार पाने की कोशिश करता था, उपवास करता, रात रात भर प्रार्थना करता, कठिन परिश्रम करता, ठंड में भी गर्म अपने कमरे को गर्म नहीं करता। वह सोचता था अपने आप को दुख दे करके वह धर्म कमा सकता है, इसी कारण वह धर्म के काम करता था। परंतु बाइबल कहती है कर्मों के कारण नहीं, क्योंकि ऐसा न हो कि कोई घमंड करे। कर्म हमेशा ही घमंड उत्पन्न करता है, हमेशा। जब एक बच्चा कोई अच्छा काम करता है ना, या ड्राइंग करता है, वो दौड़ के अपनी माँ को दिखाता है
क्यों? क्योंकि वह शाबाशी सुनना मांगता है। शाबाश, बहुत अच्छा। और हम सब अपने कर्म पर घमंड करना चाहते हैं, परंतु परमेश्वर के सामने नहीं, क्योंकि परमेश्वर घमंडी को दूर से देखता है, दूर से पहचानता है। उसके सामने घमंडी नहीं आ सकते। तो हम ये देखते हैं कर्म से मनुष्य का उद्धार नहीं होता। एक और पद इस संबंध में पढ़ेंगे, तीतुस की पत्री 3 अध्याय 5 पद। तीतुस की पत्री 3 अध्याय 5 पद। वहां लिखा है, तो उसने हमारा उद्धार किया और यह धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नए बनाने के द्वारा हुआ। स्पष्ट शब्दों में पौलुस तीतुस को लिखता है, उसने हमारा उद्धार किया और यह धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए। मनुष्य असहाय है, अपना उद्धार नहीं कर सकता। इसे यिर्मयाह ने इस रीति से कहा। यिर्मयाह 13 अध्याय और उसका 13 अध्याय 23 पद। यिर्मयाह 13 अध्याय 23 पद। क्या हबसी अपना चमड़ा या चिता अपने धब्बे बदल सकता है? उत्तर तो सीधा है, अवश्य नहीं। यदि वे ऐसा कर सके तो तू भी जो बुराई करना सीख गई है भलाई कर सकेगी, क्योंकि पहला नहीं हो सकता। हबसी अपना चमड़ा नहीं बदल सकता, चिता अपना धब्बा नहीं बदल सकता, इसलिए तू भी भलाई नहीं कर सकती। मनुष्य भलाई नहीं कर सकता, ग्रहण योग्य भलाई नहीं कर सकता। मनुष्य की दृष्टि में वह भला कर सकता है, परंतु परमेश्वर के दृष्टि में नहीं। यशायाह उसका 64वां अध्याय, यशायाह 64वां अध्याय और उसका 4था पद कहता है, माफ कीजिए 6वां पद, यशायाह 64:6, हम तो सब के सब अशुद्ध मनुष्य के से हैं और हमारे धर्म के काम सब के सब मैले चीथड़ों के समान है। ध्यान दीजिए, यह हमारे पाप के कामों के बारे में नहीं कहा जा रहा है, हमारे धर्म के काम, अर्थात जो सबसे उत्तम हम करते हैं परमेश्वर के दृष्टि में वे मैले चीथड़ों के समान हैं। अर्थात दूसरे शब्दों में कहने का मतलब है, पापी मनुष्य भलाई नहीं कर सकता है, परमेश्वर के ग्रहण योग्य भलाई वह नहीं कर सकता। कुछ लोग सोचते हैं व्यवस्था का पालन से मनुष्य उद्धार पा सकता है। हाँ, पुराने नियम भी कहते हैं, मूसा ने कहा हाँ कि यदि तू इनका पालन करे तो इसमें जीवित रहेगा, परंतु मनुष्य उसे पूरी रीति से पालन नहीं कर सकता। व्यवस्था का पालन, 10 आज्ञा का पालन कोई मनुष्य पूर्ण रीति से नहीं कर सकता, इसलिए कि वो उसमें पाप का स्वभाव जन्म ही से है। सिवाय प्रभु यीशु मसीह के किसी मनुष्य ने व्यवस्था का पूरा पूरा पालन नहीं किया, क्योंकि हर मनुष्य पाप के स्वभाव के साथ उत्पन्न होता है, जन्म लेता है। इस कारण वह व्यवस्था के वचनों का पूरा पूरा पालन नहीं कर सकता है, चाहे वह कितना भी प्रयास कर ले।
हम पढ़ेंगे रोमियो के पत्री और उसका 19-20। यहाँ पौलुस लिखता है, हम जानते हैं कि व्यवस्था जो कुछ कहती है उन्हीं से कहती है जो व्यवस्था के अधीन है, इसलिए कि हर एक मुंह बंद किया जाए। व्यवस्था इसलिए दी गई कि हमारे मुंह बंद हो जाए, क्योंकि आगे लिखता है व्यवस्था के द्वारा ही पाप की पहचान होती है। हाँ लिखा है, और सारा संसार परमेश्वर के दंड के योग्य ठहरे, क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। जहाँ व्यवस्था नहीं वहाँ पाप भी नहीं होती। अगर हमारे भारत में नियम कानून नहीं होते तो नियम तोड़ना भी नहीं होता। नियम है इसलिए तोड़े जाते हैं। तो नियमों के पालन करने से कोई मनुष्य परमेश्वर के सामने धर्मी नहीं हो सकता। वे केवल हमको पाप की पहचान कराती हैं। गलती 3 अध्याय, गलती 2 अध्याय 16 पद, गलतियों की पत्री 2 अध्याय और उसका 16वां पद लिखा है। हाँ, और क्रूस पर माफ कीजिए, माफ कीजिए, इफिसी देख रहा था। गलती 2 और उसका 16वां पद कहता है, तो भी यह जानकर कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं पर केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरता है। हमने आप भी यीशु मसीह पर विश्वास किया है कि हम व्यवस्था के कामों से नहीं पर मसीह पर विश्वास करने से धर्मी ठहरे। मसीह पर विश्वास करने से धर्मी ठहरे। 3 अध्याय, उसी पुस्तक का 3 अध्याय 10 से 12, वहाँ लिखा है, इसलिए जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वे शाप के अधीन हैं। क्योंकि लिखा है, जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों के करने में स्थिर न रहे वह शापित है। पर यह बात प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहाँ कोई धर्मी नहीं ठहरता, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। विश्वास से जीवित। जल्दी से हम देखना चाहेंगे हाँ, कि परमेश्वर ने हमारे उद्धार के लिए क्या उपाय किया। अभी जो पद हमने पढ़ा और रोमी 1 में पौलुस ने जो लिखा उससे विदित होता है कि परमेश्वर ने हमारे उद्धार के लिए क्या किया। यहाँ लिखा है, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। सुसमाचार परमेश्वर की सामर्थ को दर्शाता है। कैसे? जब एक पापी मनुष्य धर्मी बनाया जाता है, स्वर्ग के योग्य बन जाता है सुसमाचार के द्वारा। और सुसमाचार है क्या? 1 कुरिन्थी 15 अध्याय 3 और 4 पद में पौलुस सुसमाचार का वर्णन करता है और कहता है, पवित्र शास्त्र के अनुसार मसीह हमारे पापों के लिए मरा। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु हमारे पापों के लिए मरा। अपने पापों के लिए नहीं, हमारे पापों के लिए यीशु मरा और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। यही है सुसमाचार।
मसीह हमारे पापों के लिए मरा, गाड़ा गया और तीसरे दिन हमारे धर्मी ठहरने के लिए वह मरे हुओं में से जी उठा। रोमी 6 अध्याय और उसका 8वां पद, रोमी 6 अध्याय 8वां पद लिखता है, इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास यह है कि उसके साथ जिएंगे भी। 5 अध्याय को देखेंगे, 5 अध्याय का 8वां पद, वहाँ लिखा है, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। यही है सुसमाचार। जब हम पापी ही थे, जब हमारे लिए कोई आशा नहीं थी, तब परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और अपने प्रेम को अपने पुत्र को भेज करके प्रकट किया। और यीशु मसीह केवल उपदेश देने के लिए संसार में नहीं आया, एक धर्म स्थापित करने के लिए नहीं आया, वो आया अपना जीवन देने के लिए, हमारे पापों का प्रायश्चित होने के लिए, हमारे पापों का दंड भरने के लिए वो आया। इसीलिए लिखा है, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है, जब हम पापी थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। मसीह हमारे पापों के लिए मरा। 4 अध्याय के 25 पद में लिखता है, वो हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया। अब पकड़वाया गया तो मरने के लिए पकड़वाया गया, और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। धर्मी ठहरना, यह शब्द धर्मी ठहरना, बाइबल में इसका अर्थ हम धर्मी बनते नहीं हैं, यह एक घोषणात्मक शब्द है। जब न्यायाधीश के रूप में परमेश्वर हमको कहता है धर्मी ठहरा, अर्थात मैंने इसमें कोई दोष नहीं पाया, निर्दोष घोषित किया जाना, यह परमेश्वर अपने अनुग्रह से हर विश्वास करने वाले के लिए करता है। यही है सुसमाचार। क्या आपने विश्वास किया? क्या आपने यीशु मसीह के उद्धार को अपनाया है? क्या आप जानते हैं कि आपने पाप किया है और अपने पाप से मन फिराया है? उद्धार के 2 ही शर्त, मन फिराना और विश्वास करना। प्रेरित 2 अध्याय में पतरस ने कहा मन फिराओ, और पौलुस ने 16 अध्याय में कहा यीशु मसीह पर विश्वास रख तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। आपने मन फिराया पाप से, उस पर विश्वास किया? यदि नहीं तो आज भी समय है, परमेश्वर आपको सुयोग देता है कि आप उस पर विश्वास करें और उद्धार पाए। परमेश्वर हम पर अनुग्रह करे, अपने वचन के द्वारा हमसे बातें करे और हमें अपने राज्य के लिए तैयार करे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करें। जीवते प्रभु, धन्यवाद देते हैं तेरे वचन के लिए, धन्यवाद देते हैं प्रभु उसे समझाने के लिए, पवित्र आत्मा की सहायता के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। सुनने वालों को हम तेरे हाथ में सौंपते हैं, हर एक के साथ हो, उनके हृदयों से बातें कर, उन्हें दे प्रभु तेरा वचन स्पष्ट रीति से उनके हृदय में प्रवेश करे, उनकी समझ को खोल दे, उनकी आँखों को ज्योतिर्मय बना कि वे तेरे सच्चाई को हृदय से समझ सकें और विश्वास के द्वारा ग्रहण कर सकें। हमारे साथ हो, अपनी आशीष हम सबों पर उड़े। हमारी विनती सुन, मुक्तिदाता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ अब से लेकर युगान युग तक होती रहे, आमीन।